अरे सर मैं कल का कल ही भर दूंगा, मैं आपको गाइड नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ जो है दिक्कतें आती है। और सेंट्रल के अंदर आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं करना है, जब फॉर्म भरने जाओ तो आप अपना फ़ोन जो है उसमें जितना ज़रूरत पड़े OTP आए उसी टाइम आपको जेब से निकालना है, बाकी आपके फ़ोन को जेब के अंदर रखना है। मेरे अब यहाँ जब मैंने जो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है उसमें मेरे मेल की जगह सिर्फ फीमेल लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं क्या करूँ, या फिर रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ऐसे बच्चे जिनका सपना देश की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने का है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आप पढ़ना चाहते हो, देश की टॉप एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ में आप पढ़ना चाहते हो जो कि आपकी ICAR के अंडर में आती है, उन सभी के लिए आपका जो एग्ज़ाम होने जा रहा है देश के अंदर वो पिछली 2 सालों से जो है आपका CUT के नाम से हो रहा है, जिसका नाम है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसके ज़रिए आपका स्कोर कार्ड जो होता है उसके थ्रू आपको जो है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलते हैं, चाहे BHU हो या ICAR की यूनिवर्सिटी हो, चाहे DU हो, जवाहरलाल नेहरू हो, AME हो, ये सभी वो यूनिवर्सिटीज़ है जिनके अंदर आपको इस स्कोर कार्ड के थ्रू जो है आपका एडमिशन होने वाला है। तो इस बार आपकी जो CUT का एग्ज़ाम होने वाला है उसके एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। 27 तारीख से जो है ये फॉर्म आपके चालू हो चुके हैं। ये रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर आप सभी के लिए CUT से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल कराने जा रहा है, जो कि इस पूरी जो इन्फॉर्मेशन होगी, जो भी वीडियोज़ होगी आपको इसी चैनल के ऊपर अलग से प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ताकि किसी भी बच्चे को कोई परेशानी नहीं आए। मैं आपको बता देता हूँ, मेरा अनुभव ये कहता है कि लगभग 15 से 20% ऐसे बच्चे होते हैं जो फॉर्म में मिस्टेक या जानकारी के अभाव में कोई ना कोई गलती कर बैठते हैं और उनके सपनों पे पानी फिर जाता है। 1 साल बच्चों की बर्बाद हो जाती है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि CUT के फॉर्म में आप किसी भी तरह की मिस्टेक ना करें। आप कंटिन्यू इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, हमें फॉलो करें ताकि आपके किसी भी तरह की कोई एरर नहीं रहे। आज के इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं इस एग्ज़ाम के शेड्यूल के बारे में। ऐसे ही करके कंटिन्यू मैं आपको इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज रहेगी उनका पूरा आपको आंसर दूंगा। रेगुलर मैं आपको यहाँ वीडियोज़ अपलोड करूंगा ताकि आपके किसी भी तरह का जो है डाउट नहीं रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं कि ये जो एग्ज़ाम है वो आपका कब होने वाला है और इसके फॉर्म कब से शुरू होने वाले हैं। फॉर्म भरना जो है आपके 27 फरवरी से चालू हो गए हैं और इनकी जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो आपकी है 26 मार्च मतलब 26 मार्च तक जो है आप फॉर्म भर सकते हैं। सर आप हमें बताओ कि हमें कब से फॉर्म भरना चालू कर देना चाहिए। तो क्योंकि ये पूरा टेक्निकल काम है और मेरा अनुभव ये कहता है पिछली 2 बार जो CUT के फॉर्म भरे गए हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ये बाद में अपडेट करते हैं। जैसे मैं लास्ट ईयर की बात करता हूँ तो ICAR की जो यूनिवर्सिटीज़ है इन्होंने लेट ऐड किया था, लगभग 4 से 5 दिन बाद में। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ थी जिनको उन्होंने पहले ही जो है ऐड कर दिया था। ऐसे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग केस हो सकते हैं। तो मैं आपको इतना सा सजेशन दूंगा कि आप 5 मार्च के बाद में फॉर्म भरें, मतलब 5 मार्च से लेके 16-17 मार्च के बीच में आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, भर सकते हैं। अरे सर मैं कल का कल ही भर दूंगा, मैं आपको गाइड नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ जो है दिक्कतें आती है। इसलिए आप बाद में टेंशन लेके घूमते रहो कि सर मैंने तो ये कर दिया और उस टाइम ये ऑप्शन ही नहीं आ रहा था और अब मैं क्या करूं। तो बाद में आप टेंशन के अलावा जनरली ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं। इसलिए आप क्लियर कर लो कि 5 से लेके 16-17 मार्च के बीच में आपको फॉर्म भरना है। आज फॉर्म आपको नहीं भरना है, पहले देखना है इनके पोर्टल को प्रॉपर अपडेट होने दो। इनसे कोई मिस्टेक हो गई है तो हम जैसे लोग इनको मेल करते हैं, फिर वो उसमें सुधार करते हैं, अरे सर हम तो ये भूल ही गए थे, फिर वो उसको अपडेट करते हैं और उसके बाद में जो है प्रॉपर आपका जो है ये जो भी डाउट है वो क्लियर होते हैं। फिर ही फॉर्म भरना मेरे ख्याल से ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, लेकिन डेट मैंने आपको बता दी है। इसके बाद में यदि फॉर्म में आपके कोई एरर हो गई है तो वो आपकी जो है
28 मार्च और 29 मार्च ऐसा टाइम है जहां आप करेक्शन कर सकते हो। लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूं कि फॉर्म के अंदर सब के सब करेक्शन नहीं होते हैं, कुछ ही करेक्शन हो पाते हैं। इसलिए फॉर्म भरते वक्त आपको सावधानी रखनी है। और आप कौन सी कैटेगरी के हैं, आपका नाम जो 10th की मार्कशीट में है उसी को आपको लिखना है, पिताजी का नाम भी वही लिखना है, माताजी का नाम भी वही लिखना है। सभी इंफॉर्मेशन जो है आपको प्रॉपर भरनी है, कोई भी आपको एरर नहीं करनी है। आप कौन सी कैटेगरी के हैं पहले से पता कर ले कि आप SC ST OBC EWS किस में हैं, और सेंट्रल के अंदर आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं वो सब पता करने के बाद में ही आपको जो है फॉर्म फिलअप करना है। जब फॉर्म भरने जाओ तो आप अपना फ़ोन जो है उसमें जितना ज़रूरत पड़े OTP आए उसी टाइम आपको जेब से निकालना है। बाकी आपके फ़ोन को जेब के अंदर रखना है, पॉकेट के अंदर रखना है, बाहर निकालना ही नहीं है, ताकि रील्स देखने में, वीडियो देखने में आपका टाइम ख़राब नहीं हो, आपका दिमाग डाइवर्ट नहीं हो। नहीं तो आपकी ये समस्या आएगी कि सर मैंने फॉर्म भर दिया था, लेकिन जो है मेरे अब यहाँ जब मैंने जो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है उसमें मेरे मेल की जगह सर फीमेल लिखा हुआ आ रहा, अब मैं क्या करूं। या फिर आप ये कहोगे कि सर मेरी कैटेगरी तो जो है OBC है, लेकिन मैंने इसमें EWS कर दिया, एडमिट कार्ड में EWS लिखा हुआ आ रहा है, अब सर मेरा रिजल्ट जो आया इसमें EWS लिखा हुआ आ रहा है, अब मैं क्या करूं। तो उस टाइम आपको यूनिवर्सिटी, कॉलेज, कट ऑफ सब क्लियर करने के बाद में भी आपको कोई यूनिवर्सिटी जो है एडमिशन नहीं दे पाएगी। इसका मतलब है आपने कितनी मेहनत की है वो एक अलग बात है, और फॉर्म भरते वक्त आपने क्या इन्फॉर्मेशन दी है वो एक अलग बात है। तो फॉर्म भरते वक्त आपको पूरी सावधानी बरतनी है, और आपको जानकारी उसी से लेनी है जिसको जानकारी है। आपको चाचा जी से, पापा जी से, मम्मी जी से अगर उनको इन चीज़ों की मतलब व्यवस्थित जानकारी नहीं है तो आपको उनसे भी नहीं लेनी है। इस लाइन में जो कैंडिडेट कंटिन्यू काम कर रहे हैं, जिनको एक्सपीरियंस है, उन्हीं से आपको जो है जानकारी लेनी है। बाकी आप इधर उधर से लोगे तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे। हाँ, 4 जगह पूछ सकते हो, 4 जगह अगर कॉमन आंसर आ रहा है तो आप फॉलो उसको कर सकते हो। आई बात समझ में। लेकिन आप मेरे भैया ने ये कार, भैया ने 12वीं करके डिप्लोमा कर रहे, उन्होंने कहा था कि ये कर लो, ये सही है, कुछ नहीं होता, मेरा भी ऐसे हो गया था, ऐसे बहकाओ में आपको नहीं आना है। आई बात समझ में। तो मैंने आपको ये क्लियर कर दिया है कि करेक्शन के लिए ईश्वर करे आपको करेक्शन की जरूरत पड़े ही नहीं। आगे चलते हैं। अभी अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन 30 अप्रैल को आपको ये पता लग जाएगा, या उसके बाद में ये पता लग जाएगा कि आपने जो फॉर्म भरा था उसके अंदर जो आपने सेंटर चॉइस ली थी उसके अंदर आपको जो है कौन से वाला सेंटर है जहाँ पे आपका पेपर होने वाला है। ठीक है। इसके अलावा आपका इसमें एडमिट कार्ड कब आप डाउनलोड कर पाओगे, मई के 2nd वीक से आप डाउनलोड कर पाओगे। एग्ज़ाम कब होगा तो मैंने बता दिया, 15 मई से 31 मई के बीच में। 15 मई से लेके 31 जो आपका मई है उसके बीच में आप जो है इसका आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और इसके अलावा इसकी वेबसाइट यहाँ दी हुई है, और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑन द NTA वेबसाइट कब होगा, 30 जून को आपका जो है इसका रिजल्ट आने वाला है। मतलब जून में इसका रिजल्ट आएगा। JET का जो एग्ज़ाम है वो आपका 2 जून को होने वाला है, जो राजस्थान के बच्चे हैं। और आपका जो है इसका एग्ज़ाम मई में हो जाएगा, बाद में आपको थोड़ा सा समय मिलेगा। ये मान के चलो कि 15 से लेके 30 जून के बीच में, और 30 जून तक आपके जो है JET और CUT का दोनों का रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। आई बात समझ में। तो इस वीडियो के अंदर अपन इतनी इन्फॉर्मेशन रखेंगे कि आपका फॉर्म जो है वो 27 तारीख से भरना चालू हो गया है, लेकिन आपको 5 से लेके 15-16 तारीख के बीच में फॉर्म भरना चाहिए, पहले नहीं भरना चाहिए। करेक्शन आपको नहीं करना है, मतलब करेक्शन के लिए आपको मौका नहीं देना है। फिर भी अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो 2 दिन आपको करेक्शन के दिए जा रहे हैं। इस तरीके से जो है आपका ये पूरा शेड्यूल है, आपको इसको फॉलो करना है, क्योंकि जब तक डेट नहीं आती है तब तक पढ़ने की उतनी इच्छा जनरली नहीं होती है। लेकिन अब आपके पास डेट आ चुकी है, फॉर्म बनना स्टार्ट हो चुके हैं, आप जो एनर्जी लगा के पढ़ रहे हैं उसको आपको डबल कर देना है। साथ ही साथ कि सर हम इस एग्ज़ाम की तैयारी करें तो कहाँ से करें, तो मैं आपको बताना चाहूँगा रॉयल इंस्टीट्यूट 2011 से विशेष तौर पे एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, ये 5 सब्जेक्ट जिन बच्चों के पास हैं उनको कंटिन्यू तैयारी करवा रहा है। लास्ट ईयर CUT के एग्ज़ाम के थ्रू 650 से ऊपर बच्चे देश की अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर यहाँ से जो है पढ़ के और एडमिशन ले चुके हैं। इसके अलावा
मैं बात करूंगा सीयूटी के अंदर विशेष तौर पे एग्रीकल्चर स्ट्रीम की अगर मैं बात करता हूं तो पूरे देश के अंदर जितना भी बच्चों के 100% आए थे उनमें से 50% अकेले रोहिलियंस थे। इसके अलावा 3 बच्चे ऐसे थे जिनके बायोलॉजी में 200 में से 200 नंबर आए थे। ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां हर सब्जेक्ट की आपको 4 से 5-5 फैकल्टीज पढ़ाने वाली है। ऑनलाइन और ऑफलाइन हमारे कोर्सेज है, डीपीपी, एक्सरसाइज सीट सब कुछ इस इंस्टीट्यूट में अवेलेबल है। आप अभी भी हमारे कोर्स से जुड़ सकते हो। क्रैश कोर्स यदि आपको करना है तो 12वीं बोर्ड के एग्जाम के जस्ट बाद में 29 मार्च से हमारा जो है क्रैश कोर्स चालू हो जाएगा, तो आप उस टाइम भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं। अभी भी हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी बच्चे को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी पूरी टीम आपके लिए अप टू एग्जाम हर तरीके से मदद करने के लिए तैयार है, बशर्ते आप अपनी बढ़िया सोच रखें, ऊंची सोच रखें, बेस्ट टारगेट रखें, बड़ा टारगेट रखें और उसके लिए उस टारगेट के ऊपर, उस रास्ते के ऊपर चलने के लिए जो है आप रेडी रहें और हमारी टीम आपको रास्ता दिखाने के लिए हमेशा रेडी रहेगी। आपने ये पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।